डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज में जैसा आप लोगों ने देखा होगा कि मैं आपको आपके रैंक के हिसाब से बताने जा रहा हूं कि किस स्टेट में किस कैटेगरी पे कितने रैंक पे आपको कॉलेज मिलने की संभावना है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा, हाँ, एकदम बिल्कुल इंडिया का जान दिल्ली से। तो अगर आपको दिल्ली स्टेट की बात करूं, बिना समय गवाए मैं वीडियो शुरू कर रहा हूं क्योंकि एक लंबा वीडियो बनने की संभावना है। तो बिना समय गवाए मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अगर आप दिल्ली स्टेट की बात कर रहे हो तो दिल्ली स्टेट में जनरल का जो रैंक जो है, अगर आपका 6500 से 7000 के बीच में है तब आपको एमबीबीएस मिलने की संभावना है। अगर इससे कम है तो संभावना थोड़ी कम बनेगी। अगर आप ओबीसी कैटेगरी में हैं तो 14000 से 17000 के बीच में आपका रैंक अगर एआईआर बन रहा है तो आपको एमबीबीएस मिल सकता है दिल्ली में। एससी कैटेगरी की बात करें तो 50,000 से लेकर 60,000 के बीच में अगर रैंक बन रहा है तो आपका चांस बनेगा। और एसटी कैटेगरी में 1,05,000 से 1,20,000 के बीच में अगर रैंक बन रहा है तो आपका चांस दिल्ली में एमबीबीएस के लिए बन सकता है। एक बहुत एक्यूरेसी के साथ यह आकलन किया गया है, इसीलिए मैं वेट कर रहा था अब तक कि पहले ऑल इंडिया रैंक निकल के आ जाए, आप लोग का रैंक पता चले, तब मैं एग्जैक्ट बता सकता हूं कि किस स्टेट में क्या जा सकता है कंडीशन। सेकेंड स्टेप लेके चलते हैं, दिल्ली के बगल में हरियाणा की बात कर लेते हैं। अगर आप हरियाणा की बात करोगे तो हरियाणा में जनरल का कटअप 13,000 से 15,000 के बीच में जा सकता है। ओबीसी का कटअप 18 से 20 के बीच में जा सकता है और एससी का कटअप 65,000 से 75,000 के बीच में जा सकता है। और एसटी का वहां पे कोई लेना देना नहीं है क्योंकि वहां पे एसटी नॉट एप्लीकेबल, वहां पे एससी कैटेगरी होता है, एसटी वगैरह नहीं होता। वहां तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वगैरह भी नहीं डिफाइन है अभी। अब हम आपको लेके चल रहे हैं नेक्स्ट स्टेट की तरह, जरा ध्यान से देखिएगा, एक एक करके आपको बताते चलूंगा। इसके बाद मैं आपको लेके चल रहा हूं हरियाणा के बगल में, आपको लेके चल रहा हूं पंजाब की तरफ, उसी के बॉर्डर से सटा हुआ। पंजाब में जनरल कैटेगरी का रैंक जो है वो इस बार 17,000 तक जा सकता है। ओबीसी में अगर 24,000 रैंक तक आपका आ रहा है ऑल इंडिया तो आप सेफ लग रहे हैं पंजाब में। और एससी कैटेगरी में आपको 1 लाख मान के चलिए, और वहां भी एसटी कैटेगरी जो है वो कुछ भी नहीं है वहां पे, और ना ईडब्ल्यूएस कोटा कुछ होता है वहां पे। इसके बाद आपको लेके चल रहा हूं मैं उसके जस्ट बगल वाले स्टेट की तरफ, आपके पास लेके आ रहा हूं राजस्थान की तरफ। राजस्थान थोड़ा सा एक जो है वो ऐसा जोन है जहां पे कटअप जनरली हाई होता है, वहां पे सीट भी अच्छा खासा है, लेकिन जनरल का कटअप जो है वो 16,000 से 17,000 तक जाएगा। ओबीसी का कटअप 16,500 से 18,000 के बीच में जा सकता है। एससी का कटअप आपका जो है वो 85,000 से 95,000 के बीच में जा सकता है। और एसटी का कटअप भी आपका 90,000 से 1,05,000 के बीच में वेरी कर सकता है। तो ध्यान रखिएगा, ये आपके पास जो भी मैं बात कर रहा हूं गवर्नमेंट सीट की बात कर रहा हूं, मैं उन प्राइवेट सीट की बात नहीं कर रहा हूं जहां पे आपका कटअप लो जाता है और हाई पेमेंट आपको देना पड़ता है। मैं पूरे वीडियो के अंदर जो भी बता रहा हूं केवल गवर्नमेंट की बातें करूंगा। प्राइवेट के लिए अगर आप लोग बोलोगे लो मार्क्स अगर आपका आ रहा है तो उसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो तैयार कर दूंगा कि किस स्टेट में प्राइवेट में कितने रैंक पे आपको कॉलेज मिल सकता है। अब वहां से जैसे आप निकलते हैं राजस्थान से थोड़ा सा और आते हैं हमारे साइड यूपी की तरफ चलते हैं। यूपी में जनरल का जो कटअप जा सकता है वो आपका 16,000 से 18,000 के बीच जा सकता है। वहीं ओबीसी का कटअप 20 से 22 तक जाने की संभावना है। और एससी का कटअप आपको जो है वो लगभग मान के चलिए आप कि एससी का कटअप 1,20,000 तक जाएगा और एसटी का कटअप जो है वो 1,40,000 तक जाएगा। ये आपके पास यूपी का इस बार का ग्राफ रह सकता है। वहीं आप उत्तराखंड की बात करें, यूपी से थोड़ा उत्तराखंड की तरफ आ जाओ तो 35,000 से 36,000 रैंक तक जनरल रैंक अगर बन रहा है तो आपको एमबीबीएस मिलने की संभावना रहेगी। और वही 45,000 से 50,000 तक अगर रैंक बन रहा है आपका तो आपको कहीं ना कहीं एमबीबीएस मिल जाएगा ओबीसी कैटेगरी में। और एससी कैटेगरी अगर है तो आपके लिए राहत होगा, 1,55,000 रैंक तक भी आपको एमबीबीएस मिलने की पूरी संभावना है। और 1,40,000 तक आपको एसटी कैटेगरी में एमबीबीएस मिलने की संभावना है। तो आपको पता है एसटी की संख्या एससी से ज्यादा है, इसलिए एसटी का मार्क्स जो है वो थोड़ा सा वैसा बनता है। अब हम लोग यहां के बाद चलते हैं गुजरात की तरफ। गुजरात पे चलोगे अगर तो वहां पे जनरल कैटेगरी का रैंक जो है वो 16 से 17,000 बनेगा। जनरल कैटेगरी का रैंक 30 से 35,000 के बीच बनेगा। वहीं ओबीसी कैटेगरी का रैंक जो है वो 60,000 से लेकर 65,000 के बीच में जाने की संभावना है। और एससी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो 1,10,000 से 1,20,000 तक जाएगा। वहीं एसटी कैटेगरी में वहां पे ग्राफ काफी नीचे गिरता है, लगभग 2 लाख रैंक तक आपको एसटी कैटेगरी में एमबीबीएस मिलने की अच्छी खासी संभावना रहेगी।
तो मैं आपके लिए जो चीज़ें बता रहा हूँ ये बहुत बेनिफिशियरी होगी जब आप एडमिशन लेने के लिए जाओगे। इसके बाद हम आप लोग को लेके चल रहे हैं बिहार की तरफ। बिहार में जनरल का कट ऑफ इस साल जो होगा ऑल इंडिया रैंक के बेसिस पे वो 17 से 18 हज़ार हो सकता है। मतलब 17-18 हज़ार जाते जाते आपका ऑल इंडिया बेसिस पे जो है ऑल इंडिया रैंक 17 से 18 हज़ार जाते जाते जनरल कैटेगरी का सीट फुल हो जाता है। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 19 से 20 हज़ार की बात कर सकता हूं। और एससी कैटेगरी में तो मान के चलिए 1,15,000 से 1,25,000 तक भी आपको है तो वहां पे मिल जाएगा। लेकिन एसटी कैटेगरी वहां चैलेंजिंग होता है, 90,000 से 80 से 90,000 के बीच जाएगा। मैं आपको पहले बता चुका हूं बिहार में एसटी की संख्या बहुत ज्यादा है एससी के रिस्पेक्ट में, और इस वजह से वहां पे इस तरह का फाइट्स ज्यादा होता है, जिसकी वजह से कम कट ऑफ वहां पे जाता है। ठीक है ना, ये ज्यादा कट ऑफ वहां पे जाता है। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर बात करोगे बेटा तो लगभग 19 से 20 हज़ार में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो है वो बिहार में क्लोज हो जाएगा। बिहार के बगल में हम लोग चलते हैं एमपी की तरफ। अगर आप एमपी को भी देखोगे तो जनरल कैटेगरी में वहां पे 30 से 35 हज़ार मान के चलिए आप लोग। ओबीसी कैटेगरी में 40 से 42 हज़ार मान के चलिए। वहीं एससी कैटेगरी में 1,20,000 और एसटी में 2 लाख तक आपको मिलने की संभावना है। एमपी में ध्यान रहे ईडब्ल्यूए कैटेगरी जो है वहां पे नहीं एप्लीकेबल है, वहां पे किसी तरह का कोई ऐसा प्रावधान नहीं है। महाराष्ट्र स्टेट की बात करते हैं। महाराष्ट्र स्टेट के अंदर थोड़ा सा सिनेरियो अलग होगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो आपका 30 हज़ार तक रैंक आना चाहिए, तब आपको एमबीबीएस मिलेगा। वहीं ओबीसी में आपका 36 से 38 हज़ार तक को एमबीबीएस मिलने की संभावना होगी। एससी कैटेगरी में 1,05,000 तक एमबीबीएस मिलेगा और एसटी में 2,10,000 तक भी एमबीबीएस मिल सकता है। लेकिन वहां पे प्राइवेट कॉलेज काफी हैं, और प्राइवेट कॉलेज काफी होने की वजह से आपको एक एडवांटेज मिलता है। जैसा आपको पता है कि वहां बाहर के बच्चों को अलाउ नहीं है, तो प्राइवेट कॉलेज का कट ऑफ थोड़ा लो होगा और हाई रैंक तक आपको जो है वो वहां पे एमबीबीएस मिलने की संभावना होगी। तो इसलिए घबराने की बात नहीं है, आप लोग बेफिक्र होकर रहिए। अब आपके पास एक स्टेट और आता है कर्नाटका। कर्नाटका की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे कर्नाटका एक ऐसा स्टेट है जहां पे जनरल की कट ऑफ जो है मतलब आपको हाई रैंक तक जो है वो एमबीबीएस मिल जाता है आसानी से। 55,000 तक भी अगर आप रैंक ला रहे हो 50 से 55 के बीच में, तब भी आपको एमबीबीएस मिलने का चांस कर्नाटका में रहेगा। वहीं ओबीसी में अगर बात करें तो 70 से 75 हज़ार तक आपको एमबीबीएस मिल सकता है। एससी कैटेगरी की बात करें तो 1,25,000 से 1,30,000 हज़ार तक भी आपको एमबीबीएस मिलने की संभावना रहेगी, और एसटी कैटेगरी में वहां पे 1,10,000 तक एमबीबीएस मिल सकता है। ईडब्ल्यूएस में भी कोटा जो है वो 75 से 80 हज़ार जाएगा, उससे नीचे नहीं जाएगा। मतलब काफी बड़ा यहाँ पे एक डिफरेंस देखने को मिलता है अदर स्टेट के रिस्पेक्ट में। इसके बाद मैं आपको लेके चल रहा हूं एक और स्टेट आपके पास आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र की बात करें तो 35,000 रैंक अगर जनरल आ रहा है तो आपको एमबीबीएस मिलने की संभावना हो सकती है। ओबीसी में 65,000 तक मिल सकता है। एससी में आपके पास 90,000 तक भी एमबीबीएस मिलेगा, और एसटी में 1,20,000 तक आपको एमबीबीएस मिलने की पूरी अच्छी खासी संभावना दिख रही है। वहां पे भी ध्यान रखिएगा, मैं जो भी बात कर रहा हूं वो सेमी गवर्नमेंट कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूं, प्राइवेट कॉलेजेस की बात नहीं कर रहा हूं, ओनली एंड ओनली गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहा हूं। हमारे बगल में अगर चले हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में 35 से 40 हज़ार तक ऑल इंडिया रैंक है तो आपको एमबीबीएस मिल जाएगा, और 45 से 55 हज़ार तक आपको ओबीसी में एमबीबीएस मिलने की संभावना होगी। 1,55,000 से 1,60,000 हज़ार तक आपको एससी कैटेगरी में एमबीबीएस मिल सकता है, और 1,70,000 हज़ार तक आपको एसटी कैटेगरी में एमबीबीएस मिलने की संभावना रहेगी। तो इस तरह से आप लोग अलग अलग स्टेट का बता रहे हैं। अगर कोई स्टेट मिसिंग चला जाए तो आप लोग नाराज नहीं होइएगा, कमेंट कर दीजिएगा, मैं वीडियो जरूर बना दूंगा। अब हम लोग लेके चलते हैं तेलंगाना की तरफ। तेलंगाना में भी थोड़ा सा कर्नाटका की भी तरह दाव पेच होता है। यहाँ भी जनरल कैटेगरी में आपके रैंक अगर 45 से 50 हज़ार भी है तब भी आपको एमबीबीएस मिलने की अच्छी खासी संभावना होती है, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स स्टूडेंट्स के रिस्पेक्ट में काफ़ी अच्छा है। ओबीसी कैटेगरी में 85,000 तक आपको एमबीबीएस मिल सकता है। वहीं एससी कैटेगरी में आपको 1,30,000 तक एमबीबीएस मिलने की संभावना है, और एसटी कैटेगरी में 95 से 1 लाख तक आपको एमबीबीएस मिलने की संभावना होगी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो लगभग वहां पे जो है वो काफी बड़ा मार्जिन हो सकता है। 55,000 से 60,000 तक आपको एमबीबीएस मिलने की अच्छी खासी संभावना है। तो ये थे आपके पास कुछ विशेष स्टेट जिसके बारे में मैंने आपको सारी जानकारी दे दी। फिर भी अगर कोई स्टेट मेरे से छूट रहा होगा तो आप लोग मुझे जरूर बता दीजिएगा। मैं एक छोटा स्टेट आपको और लेके चल रहा हूं त्रिपुरा की तरफ। त्रिपुरा में थोड़ा सा कहानी अलग हो सकता है, जहां पे आपको बता दूं कि लगभग मान के चलिए आप कि 70 से 75 हज़ार तक आपका जनरल कैटेगरी हो सकता है, और एससी कैटेगरी वहां तो ओबीसी होता नहीं त्रिपुरा में, आपको पता ही होगा। एससी कैटेगरी में जो है वो लगभग 1,60,000 से 65,000 तक मिल सकता है आपको, और एसटी में 1,35,000 तक। वहां एसटी का कट ऑफ थोड़ा सा चेंजेज रहता है।
तो ये रहेगा आपके पास स्टेट वाइज कटअप, जिसमें आपको आइडिया लग जाएगा कि मेरा ये रैंक आ रहा है, मेरे को एमबीबीएस मिल सकता है या नहीं मिल सकता। अगर आपको लगता है कि स्टेट वाइज मैं एक बीडीएस का भी कटअप बता दूं तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मैं आपको बताना चाह रहा हूं, कल संडे है, कल इवनिंग में 6 बजे हमारी मुलाकात आपके साथ होगी इंस्टाग्राम पे लाइव। अगर जो भी इंफॉर्मेशन है आप मुझे लाइव बातचीत कर सकते हैं मेरे साथ। पूरे 6 से 7 1 घंटे में आपके साथ लाइव सेशन दूंगा। आप लोग अपनी सारी जानकारी दे सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम पे, आप लोग फॉलो कर लीजिए। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है चंद्रहास सर के नाम से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।